जाड़े के दिन आए, सर्दियों के दिन आए। सर्दियों में हमारे श्रीनाथ जी एक विशेष प्रकार का कंबल पहनते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। जैसे हमने ये बगलबंदी पहनी है ना, इधर बांध के भीतर बांध के, ऐसे एक कंबल बनता है, वो भी ऐसे बंध जाता है कपड़े की तरह। मतलब ये बगलबंदी जो है ये कॉटन की है, इसी को ऊनी बना दो तो यही गगदल कहलावे। ऐसी गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। तो श्रीनाथ जी की गगदल जब तैयार हुई, ठाकुर जी को धारण जब कराई गई, तो नित्य ठाकुर जी पहनते थे। शीतकाल में जाड़ा लगता है ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी अभी चेन्नई आ गए, नहीं तो अभी वृंदावन में होते तो इनके आगे सिगड़ी रखी होती, गगदल पहनी हुई होती, शमामा का हेना का इत्र लगा हुआ होता। यहाँ तो ज्यादा गर्मी है ही नहीं, तो उस भाव से अभी भी थोड़े गर्म वस्त्र तो पहनाई जा रहे हैं। मूजरी पहनाई जाती, चरणों में मोजे, हाथों में मोजे। ठाकुर जी को सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि एक कपड़ा पहन के डोलते हैं बस, कुछ नहीं पहनते, एक कॉपीन में ही घूमते हैं हमारे ठाकुर जी। और सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है केवल ये दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, इतना ढक लेते हैं खुद को। अभी वसंत पंचमी आएगी, वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के मोजे उतार दिए जाते हैं। तो एक बार मैंने किन्हीं आचार्य चरण से पूछा कि आज वसंत पंचमी है, उतनी सर्दी है, अभी कोहरा पड़ रहा है बाहर, आज ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार दिए? उन्होंने इतना सुंदर भाव बताया, बोले मोजे इसलिए उतार दिए ताकि इनके पैरों में जब ठंड लगेगी तो यही कहेंगे गर्मी ऋतु से कि जल्दी आ, मुझको जाड़ो लग रहा है, मेरे मोजा उतार दिए। इसलिए वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के वस्त्र थोड़े थोड़े हल्के कर दिए जाते हैं, मतलब गर्म कपड़े थोड़े कम कर देते हैं, ताकि ठाकुर जी को नेक सा जाड़ा लगे तो ठाकुर जी ही ऋतुओं को बुला के कहेंगे अब मुंह पे सहना है रही है भैया, जल्दी करो, दूसरे वस्त्र पहनाओ। तो गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। त्रिपुदास जी को सेवा से निकाल दिया गया और सेवा निवृत्त करके उनको घर में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। बढ़िया साटन के कपड़े, बढ़िया ऊनी कपड़े तो धन से आते हैं, अब इतना धन है उन पे है नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रीनाथ जी कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, वो तो भक्त का भाव देखते हैं। तो 1-2 रुपया का ही कपड़ा, जो सामान्य सा कपड़ा था, उसमें रुई भी नहीं थी, वो ऊनी भी नहीं था, केवल मेरा नियम पूरा हो जाए कि कपड़े भेजने हैं मुझे, तो एक सामान्य सा कपड़ा, टेरिकोट का बिल्कुल सस्ता मद्दा सा कपड़ा लेकर के, और बोले श्री जी बाबा मुझ पर ज्यादा धन बचे नहीं है, पर मुझे रोज नियम तो पूरा करना है, तो मैं कपड़ा भिजवा दे रहा हूं, आप इसको किसी भी रूप में स्वीकार करना। अब पुजारी जी के पास तो बहुत सारे सामान लेके आते हैं लोग, घी है, तेल है, लड्डू है, मेवा है, सब है। अब जो अच्छा अच्छा होता है पुजारी जी भीतर धर लेते हैं, जो ऐसे ही होते हैं वो सब में बंटवा देते हैं। तो पुजारी जी ने सारे सामान अच्छे अच्छे इधर उधर किए, और वो सामान्य सा कपड़ा था टेरिकोट का, उसको ऐसे कर दिया, बोले इसको ऐसे रखो, कहीं पोंछा वोछा में काम आ जाएगा। रात्रि का समय ठाकुर जी को इत्र लगा करके कंबल उड़ाए, कंबल उड़ा करके सिगड़ी रखी, सिगड़ी रख के आरती करके शयन करा दिए। सुबह मंगला में जैसे ही गुसाई जी आए और जैसे ही मंगला का द्वार खोला, सामने सिगड़ी पधराई, तो क्या देखी, कट 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 जोर से आवाज आ रही है। तो क्या देखा, ठाकुर जी के दांत बज रहे हैं जोर से, और ठाकुर जी ऐसे कांप रहे हैं, आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई हैं, नाक बह रही है श्रीनाथ जी की। गुसाई जी बोले जय जय, इतनो जाड़ो लग रहा। बोले मुझको बहुत जाड़ो लग रहा है, जल्दी लाओ। सोई गुसाई जी गए और महाराज 2-4 गगदल और लेकर के आए, सिगड़ी पे उनको गरम करें, बिल्कुल गरम कर करके ठाकुर जी को ऊपर से धरामें। 4-5 गगदल धरा दी, तब भी ठाकुर जी की कटकाहट बंद नहीं हो, ठिठरना बंद नहीं हो।
पैरन की मालिश करी, हाथन की मालिश करी, खूब घी लगाया, खूब ठाकुर जी को इत्र लगाया, ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो। बोले सिगड़ी बढ़ाओ, 2-4 सिगड़ियां लगा दी महाराज। वहां सेवा करने वाले जो सेवायत थे उनके पसीने छूट गए, इतना गर्म हो गया गर्भगृह, लेकिन ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो रही है। ठाकुर जी तो कटकट कटकट करके, ओ झाड़ो, ठंड लग रही है, जल्दी करो। गुसाई जी बोले क्या करूं? तब गुसाई जी समझ गए और उन्होंने सेवकों को बुलाया। बोले सुनो, कल भक्तों के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में क्या क्या आया था? बोले बादाम आए थे, किशमिश आई थी, काजू आए थे। वो कपड़ों में बताओ? बोले कपड़ों में एक बढ़िया गगदल आई थी, एक मोजे आए थे, ऐसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बोले एक बड़ा सामान्य सा साटर, उसका क्या बोलते हैं, टेरिकोट का एक कपड़ा भी था, वो भी तो। बोले वो कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है? वो बोले वो तो हमने ऐसे धर दिया कहीं, वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रयोग का भी नहीं है। बोले उसी को लेके आओ। सेवक सब बोले ये कैसे, वो उस कपड़े से क्या होगा? बोले लेके तो आओ। कपड़ा लेकर के आए, छोटा सा कपड़ा। त्रिपुरदास जी ने केवल नियम पूरा किया, वस्त्र देने का छोटा सा कपड़ा भिजवाया था। गुसाई जी बोले ठाकुर जी की गगदल उतारो, ये 5-6 गगदल पहनाई, सब उतारो। बोले जय जय बहुत जोर से ठिठर रहे हैं, आप कह रहे हो उतारो। बोले उतारो तो। 5-6 गगदल उतार दी। ठाकुर जी और जोर से कड़कने लगे। इतने में ही गुसाई जी ने वो सामान्य सा वस्त्र उसको ले जाकर के जैसे ही चरणों में धरा, धीरे 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 ठाकुर जी की सारी सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया मुझको तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, इन्हें हटाओ, ये सामने सिगड़ी धरी है, इन्हें बाहर निकालो, मेरे कपड़ा ने उतारो, अब मुझको गर्मी लग रही है बहुत जोर से। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, आपकी जय हो। और सब सेवकों को समझाते हुए कहा वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु कितने महंगे रत्नों से बना है, वस्तु में कौन सी क्वालिटी का वस्त्र और रुई का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की शीतता तो एक टेरिकॉट का कपड़ा दूर कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरदास ने भाव से भेजा है। ठाकुर जी तो वही देखते हैं। हमारे इतने सारे वैष्णव कथा में आते हैं, चेन्नई में तो फिर भी संख्या तो फिर भी आप लोगों की चेन्नई के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब उत्तर भारत में कथा होती है वहां तो इतनी भीड़ आती है, और वो सब इतना सामान लेके आते हैं गिरधर लाल जी के लिए। कोई मेवा लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, चित्र बना बना करके लाते हैं, उल्टे सीधे ठाकुर जी के कुछ भी बना के लाते हैं। हमने आज्ञा दे रखी है अपने सब विप्र ब्राह्मणों को, बोले चाहे जैसी वस्तु लावें, एक बार के लिए सही गिरधर लाल जी के सामने पधराना जरूर। पता नहीं कौन सी वस्तु को किस भाव से वो स्वीकार करते हैं। हमने कई बार अनुभव किया है, कोई वस्तु लेकर के आया और ठाकुर जी के सामने नहीं पहुंची तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल ठाकुर जी करते हैं। दारी के तेने मेरे काज वो नहीं दियो है, वो लेके आयो कोई। अरे छोटे छोटे बच्चे एक टॉफी भी दे देते हैं ना गिरधर लाल जी के लिए, नाम ले लेते हैं, तो वो टॉफी भी ठाकुर जी को प्रसाद तो नहीं लगाते, पर दूर से ही दिखा जरूर देते हैं, लो ठाकुर जी एक छोटी सी सखी ने ये और भेजो है आपके काजे। सब उनकी दृष्टि में आना चाहिए जो उनके लिए आया है। क्या पता वो कौन से भाव को किस रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी। कबीर दास जी प्रकट होकर के बोले हरिराम व्यास जी, आपने कहा कि मुझे निकुंज नहीं मिला होगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, वैरागी हूं, भावना में ज्यादा भक्ति नहीं करी इसलिए। वास्तव में मैंने ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया। ठाकुर जी ने ही मुझे कहा था कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जीवात्माओं को समझाने का प्रयास करो, जिससे उनको ज्ञान मिले, समझ आवे, ऐसे कवित्तों का रचना करो। इसलिए मैंने ज्ञान परक कवित्तों की रचना की है, भाव परक नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा नहीं थी मुझको। तब हरिराम व्यास जी ने हाथ जोड़े, कान पकड़े, बोले मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके रूप को, आपके भाव को समझ नहीं पाया और आप पर इस प्रकार मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया। ऐसे श्री कबीरदास जी, अब कबीरदास जी की दीक्षा हो गई,
द्वादश तिलक लगा करके श्री कबीरदास घूमते हैं। आहा, बीनो तानो बानो ही राम मडरानो, कही कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी है। उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होए, भोए गई औरे बात भक्ति लगी प्यारी है। ठाड़े मंडा माझ पट बेचन ले जन को, आए मोकु देहु देह मेरी है उधारिये। लाग्यो देन आधो फारी, आधे सोना कम होत, दियो सब लियो जाप यह उरधारी है। कबीरदास जी, ये श्री प्रियादास जी के भक्तमाल जी में भाव है। कबीरदास जी अपने तन के निर्वाह के लिए उतने ही कपड़ा बुनते थे जितने से एक समय की रोटी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो सदा श्री राम नाम जप हिलोने लेता रहता था। वो राम नाम की कमाई करते थे। राम नाम जितना हो सके इकट्ठा हो जाए, इसका विचार करते थे। और उनके चित्त में सदा राम लीला चलती रहती थी, इसलिए वे ज्यादा किसी कार्य में व्यस्त हो नहीं पाते थे। उनकी उपासना की रीति बड़ी विचित्र और सबसे न्यारी थी। उसका वर्णन कैसे करें, अर्थात वह वाणी से वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव की वस्तु है। जिसने उनका दर्शन किया होगा, अनुभव किया होगा, उसी को वो समझ में आ सकता है। निरंतर उसी आराधना में लगे रहते थे। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए गए, एक साधु आपके पास आकर के बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरा शरीर उघारा पड़ा हुआ है। तब आप उसे आधा थान फाड़ करके देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। तब कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन से किया है तो लीजिए, ये पूरा थान ले लीजिए। पूरा ही दे दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसे श्री कबीरदास जी दानी, मैंने बताया ना कथा में अभी कि ठाकुर जी चित्त में आ जाएंगे तो आपका संग्रह का मन नहीं हुआ करेगा, बांटने की, देने की इच्छा चित्त में ज्यादा प्रकट हुआ करेगी। आहा, ऐसे श्री कबीरदास जी। एक बार इनके घर में बड़ी तंगी आ गई धन की। लोग बाग इनके घर पे मांगने जांचने के लिए भी आने लगे, कहीं कहीं से थोड़ी बहुत उधारी थी। तो इन्होंने मन में विचार किया, ये घर छोड़ करके कहीं और चले गए, और कैसे दें मैं? तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। ठाकुर जी बोले, भैया कबीरदास का हमको जितना भी कर्जा है ये उतारना है। तो कबीरदास जी धनी मानी तो नहीं है, पर इनको धनी मानी बनाना है। तो ठाकुर जी संग में शंकर जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को लेकर के, अपने अपने परिकर के सब लोगों को लेके, सबका रूप बदलवा करके बैलगाड़ी में खूब सारा धन धान्य लेकर के कबीरदास जी के यहाँ पहुंच गए। जैसे ही नगर में पहुंचे महाराज, नगर के सब लोग देखने लगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैलगाड़ियों में धन धान्य लेकर के कहां जा रहे हैं। दो चार लोगों ने पूछा, भैया कहां जा रहे हो? बोले कबीरदास के यहां जा रहे हैं। बोले कौन कबीरदास? अड़ोसी पड़ोसी भी जानने से इनकार करने लगे, मना करने लगे। बोले हम नहीं जानते कबीरदास को। कौन कबीरदास है? उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भक्ति का बंधुओं एक स्वरूप और है कि भक्ति जब जीवन में आती है तो कई लोग आपका त्याग अपने स्तर से कर देते हैं। वो आपसे संबंध बन, अभी तो ट्रेंडिंग में चल रही है ना सोशल मीडिया पर, इसलिए भक्ति सबको बढ़िया लगती है। पर जब ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में नहीं थी तो कई बार कई लोग, भक्त, घर में कोई भक्त बालक भी होता तो मेहमान आने पे बोलते, तू कमरे में ही बंद रहियो, निकल के मत आइयो बाहर। तुझे देख करके सोचेंगे कोई बैरागी है इनके घर में। अभी तो भक्ति ट्रेंडिंग में है तो इसलिए फ्लो में लोग कर रहे हैं कि चलो तिलक लगा करके फोटो डालेंगे तो 200 लाइक ज्यादा आएंगे।
आजकल इसलिए भक्ति हो रही है। अरे बड़ा विचित्र समय आया है महाराज, लेकिन हम कह रहे हैं इससे ही सही तिलक तो लगा रहे हैं, इससे ही सही काशी तो जा रहे हैं, बद्रीनाथ तो जा रहे हैं, वृंदावन तो जा रहे हैं, बरसाना तो जा रहे हैं, भले ट्रेंडिंग में आने के लिए जा रहे हैं, जा तो रहे हैं। एक बार श्री जी की दृष्टि पड़ गई तो क्या पता जीवन संवर जाए। कितने बालक ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में आकर के आजकल व्रजमंडल जा रहे हैं, पर किशोरी जी की कृपा से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो पहले के समय में तो लोग भक्तों को अपना रिश्तेदार बताना भी स्वीकार नहीं करते थे। भगवान सब अपनी मंडली के साथ में पहुंच गए, रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य छिपा करके बैलगाड़ियों में लेके गए, कपड़ों की परत से छिपा रखा है। जैसे ही पहुंचे जाकर, अरे भैया कोई कबीरदास का घर जानता? सब बोले हम नहीं जानते। कौन कबीर? कौन कबीर? हमें नहीं पता। तब कबीरदास के घर के सामने जाकर के ही इन्होंने देखा, बोले यही है शायद कबीरदास का घर। सब लोग अपने गली गली में बाहर निकल के देख रहे हैं, बोले इतनी सारी बैलगाड़ियों में सामान कबीर के घर क्यों आया है? ठाकुर जी ने गेट खटखटाया तो कबीरदास जी की माता जी ने गेट खोला। बोले कौन है भैया आप? बोले हम सब कबीर के दास हैं, हम सब कबीर जी के दास हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी सब रोजी रोटी चल रही है। उनका बहुत सारा धन हमारे पास था, वो देने के लिए आए हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारा कबीर किसी का स्वामी नहीं हो सकता, हमारा कबीर तो जगत का दास है, उसके दास कौन हो गए? बोले नहीं नहीं हम कबीर के दास हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारे यहाँ तो एक समय की रोटी बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतना धन धान्य हमारे घर नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी बोले आपका पुत्र ही कबीर है जिससे हमें मिलना है। बोले आपको कैसे पता कि मेरा ही पुत्र है? बोले अच्छा वो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। रामानंदाचार्य जी का शिष्य कबीर तो एक ही है, वो इनका बेटा ही है। इन्होंने कहा हाँ वो तो हमारा बेटा ही है। बोले बस उन्हीं के लिए धन धान्य लेके आए, आप स्वीकार करो। बैलगाड़ियों के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाए महाराज, सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्नों से भरी हुई बैलगाड़ियां देख करके सारे पड़ोसी आ गए और सब आकर के ठाकुर जी से बोले बचपन में हमारे संग खेलता था कबीर, हमारी थाली में ही भोजन करता था, मेरी माता जी के हाथ का निकला हुआ छाछ पीना तो उसको बहुत प्रिय लगता था, हमारा मित्र सखा है हमारा। कितने स्वार्थी जीव हैं। जब तक धन नहीं है धान्य नहीं है तो कौन कबीर, कहां का कबीर, कैसा कबीर हम नहीं जानते। पड़ोसियों ने भी इनकार कर दिया और जैसे ही पता चला इतनी बैलगाड़ियों का धन ये कबीरदास जी के लिए आया है तो सबने अपने संबंध बता दिए। ढूंढो कहां है कबीर, 4 दिन तक ढूंढते रहे नहीं मिला। तो फिर गली मोहल्ले के लोगों को इतनी चिंता हो गई कि सो नहीं पा रहे रात को कि कबीरदास कैसे भी आ जाए तो इसमें से कुछ तो हमको भी देगा। आहा गए जन 2-4 ढूंढे के लेवाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छीन में लुटाए सब बोली भक्त वीर को। जैसे ही घर आए आकर के देखा कि माँ ने बताया, मैं बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र है कबीरदास जी का। ये सारा धन धान्य तुम्हारे सेठ दे करके गए। कबीरदास बोले तुम्हारे दास दे के गए। कबीरदास बोले मेरे दास कौन है? बोले बढ़िया थे, सांवले सलोने से रूप थे, ऐसे सुंदर नेत्र थे, आदि आदि सब बताया। समझ गए बोले कि ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी सब करके गए। पूरे अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर खड़े हो गए थे। बोले कि कबीर बचपन में भूल गया, हम कैसे तुझको लेके जाते थे, वहां खेलते थे तेरे साथ में, ऐसा करते थे, तो याद है तुझको? चल, अरे भाई चल, दोनों चल रहे हैं, दूध पी के आएंगे। कबीरदास बोले वाह, 15 दिन पहले गालियां दे रहे थे मुझको, लात मार मार के अपने घर के बाहर से भगा देते थे, अब जो मेरे संग दूध पीने जाओगे? इतना धन धान्य दिख रहा है इसलिए। पर कबीरदास जी बोले कि भैया ये जितना धन आया है एक भी घर में नहीं रहेगा। घर वाले रोने लगे, अरे कबीर कुछ तो रख लो। बोले ना, एक भी नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, ये ठाकुर जी ने दिया है। छिन में लुटाए सब बोली भक्त भीर को,
काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी, बिंदु माधव जी का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी। उस भीड़ के सैलाब में गए और जाकर के जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात है सब लुटा दिए, उनको सब दे दिए। बोले ठाकुर जी ने दिया है भैया, बढ़िया सब धन धान्य लो, काशी में चकाचक आनंद करो, सबको बंटवाई दिए। घर वाले देखते रह गए और कबीरदास जी ने सब लुटाई दिया। दियो छोड़े तान बानो सुख सरसानो ही किए रोष धाये सुन विप्रत जी धीर है। क्यों रे तू जुलाई धन पाए ना बुलाए हमें, शूद्रनी को दियो जावो कहे यो कबीर को। बड़े बड़े ज्ञानियों ने आकर के रोष किया कि तेने हमको धन नहीं दिया, अपनी जाति के लोगों में ही सब बांट दिया। कबीरदास जी बोले भैया ठाकुर जी का धन था, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के जनों में ही मैंने वितरण कर दिया। आपको मिला नहीं मिला उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं और कुछ व्यवस्था करके आपको दे दूंगा, पर अभी आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन चलता रहा। इतने त्याग के, इतने वैराग्य के, इतने भाव की मूर्ति श्री कबीरदास, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे कबीरदास जी का पावन चरित्र, जहां कहीं भी कोई कबीरदास जी से रुष्ट हो जाता तो ठाकुर जी कबीरदास जी के रूप में जाकर के उन सबको प्रसन्न करते थे। ऐसे भक्त कबीर हुए जिनका पावन चरित्र हमने आज यहाँ श्रवण किया है, आज उसका सुंदर लाभ हमने प्राप्त किया है। हमको पहले दिन अगर मन में भाव आ जाता तो हम 3 दिन कबीरदास जी के चरित्र पर बोलते तो संभवतः ये पूरा हो जाता चरित्र, परंतु अब कल ही हमारे मन में आया, वो भी आदि कथा निकलने के बाद आया, इसलिए अब तो बहुत चरित्र भी रह गया है। बहुत कुछ कबीरदास जी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव कराए हैं जिनको सुनकर के धनी मानी भक्त जन भी सब ठाकुर जी के सेवा में चले गए। ऐसे श्री कबीरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके बारंबार वंदन करते हैं। उनके महान निर्वाण के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है कि 1549 में मगहर कीनो गोन, अगहन सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन। वर्णन आया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप होता था कि मैंने श्री कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। इसका मतलब कबीरदास जी गोस्वामी जी से भी पूर्व के पृथ्वी पर आए थे, कि मैंने कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। यदि मैं भी उस समय होता तो श्री कबीरदास जी के सत्संग से खूब लाभ उठाता। अगर कबीरदास तुलसीदास जी भी मिल गए होते तो शायद पृथ्वी उसी समय विश्राम ले लेती, सब लोग, सब जीवों का कल्याण हो जाता। ठाकुर जी भी एक जैसे विशिष्ट भक्तों को एक साथ इसलिए नहीं मिलने देते कि भाई पृथ्वी भी चलानी है, लोग बागों का भी चलना चाहिए, कलयुग भी तो आगे तक लेके जाना है। तो खूब आनंद लेते, लेकिन उनका दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे श्री कबीरदास जी कब अंतर ध्यान हो गए और कहां उनका विलीन हुआ शरीर, कोई इसको देख नहीं पाया। ऐसे ठाकुर जी के अति प्रिय श्री कबीरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। कबीरदास जी का पावन चरित्र है, उसको यहाँ विश्राम देते हैं। आगे कभी अवसर लगेगा तो इसको और विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। हरि जी में जय सोते सोते रो, हरि जी में जय सोते सोते रो, हरि में जय सोते सोते रो, हरि में जय सोते सोते, हरि में जय सोते राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे।
सोते चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंगल भाव को श्री कबीरदास जी के पावन चरित्र को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों से अंत में केवल यही प्रार्थना करेंगे। कबीरदास जी पूर्व जन्म में प्रहलाद जी थे और श्री प्रहलाद जी एक बात कहते हैं कि भैया भगवत प्राप्ति के लिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म। इस संसार में सबसे ज्यादा कठिन क्या है? सब लोग ध्यान से सुनिए, बस अंतिम कुछ क्षण सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? मानव देह की प्राप्ति। तीनों भुवनों में सबसे दुर्लभ है पृथ्वी पर मानव बनकर के प्रकट होना, जो हम आप सब लोग बन के आ चुके हैं। इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर ये प्राप्त हो जाए और इसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर इसी के द्वारा 84 लाखों में बहुत भटकना पड़ता है। हमारे आगे के सारे जीवन खराब हो जाते हैं। संवारने का और बिगाड़ने का दोनों का जो मूल उद्देश्य है वो मानव देह है। इसलिए मानव बन गए हो, सौभाग्यशाली हैं मैं और आप कि हम मानव हैं। बस इस मानव देह से अब कुछ गलत ना हो, सब मंगल में हो। आज ही संकल्प ले लीजिए कि अब आज के बाद छल कपट आदि आदि जो भी गंदे कार्य हैं अब तक हो गए, कोई बात नहीं, ठाकुर जी हमें क्षमा करना, अब तक जो भी हमसे बने अब हमसे ना बने, आगे हमसे ना बने। और पूर्व में जो हमने किया उसका दंड भी आप हमको दे देना हमारे जीवन में। ये भी कहिए ठाकुर जी से कि आज हमारी आयु 30 साल की है, 25 साल की है, 35 साल की है, 50 साल की है। हे नाथ, हमने जो कुछ भी अपराध किया उसका दंड देना और दोबारा मैं वो सब ना करूं, ऐसी मुझ पर कृपा बनाना। ये दो बातें आप जैसे ही ठाकुर जी से बोलते हैं, ठाकुर जी आपके पूर्व के किए समस्त पापों को बुला करके आपको क्षमा कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्षमा किया। हाँ, अब ये नहीं हो कि डर जाओ, एक बात बोलने में डर जाओ कि नाथ पूर्व में जो किया उसको उसके लिए जो दंड देना हो दे दो। मन में सोचने लगो किया तो हमने बहुत कुछ खराब है, उसका दंड हम सह नहीं पाएंगे। नहीं, ठाकुर जी से कहो नाथ आप जो दोगे हम सब सहेंगे। उसके लिए एक उपाय हो सकता है कि आज से ही नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप में यह सामर्थ्य है कि वो दंड यदि पहाड़ के रूप में आने वाला होगा तो नाम जप के प्रभाव से कंकड़ के रूप में आके गिरेगा, आपको ज्यादा अनुभव नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी से आज दो प्रार्थना करो। ए नाथ, आपने हमको मानव बनाया, आज हमारी ये अवस्था है, इतनी हम उम्र के हो गए, हमने अब तक जो कुछ भी पाप किया होगा उसके लिए हमें क्षमा करना, आगे हम ऐसा ना करें, इसका हमें बल देना और इसका जो भी हमें दंड देना हो आप दे देना, हम सब सहेंगे। और आज से नियम ले लीजिए, ठाकुर जी का सत्संग, कीर्तन और भजन, नाम जप ये प्रारंभ कर दो, ताकि जीवन में आने वाले जितने भी संकट कष्ट हैं वो सब सहज होकर के प्रस्थान करते जाएं। ऐसी हमारी आप सबसे प्रार्थना है। हम लोग कल चरित्र सुन रहे थे श्री कबीरदास जी का, और कबीरदास जी के चरित्र में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ना तो उनकी काटापीटी करवा पाए, ना उनको मदरसे में पढ़ा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया माता पिता अनुचित उनके साथ करवा नहीं पाए। और फिर हमने सुना कि एक दिन कबीरदास जी ने देखा कि माता जी चक्की पीस रही हैं, और तब उन्होंने कहा कि मां, ये संसार ही चक्की है, इसमें जो आता है वो पिस करके ही जाता है। मां ने कहा नहीं बेटा, बीच में एक जगह है जहां 2-4 बच जाते हैं। तो कबीरदास नाचने लगे, बोले ओहो, ये बीच में जो बच गए हैं 2-4 दाने, बोले मां पता ये क्या है? बोले क्या? संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है, जो गुरुदेव की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है। और अब कबीरदास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता?
गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तो गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीरदास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीरदास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को, क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब रो रहा है बेटा बेटा, क्यों रोता है? तब कबीरदास जी बोले, इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोने से जिद पूरी होती है। मैं ठाकुर जी को अपने माता पिता मान करके उनसे रो रहा हूं। संसार का बालक किसी वस्तु के लिए रोता है, खिलौने के लिए रोता है, मैं गुरु के लिए ठाकुर जी से रो रहा हूं कि मुझे गुरु बताओ, मेरे गुरु कौन है? इतना रोए कबीरदास कि आधी रात में आकाशवाणी करके ठाकुर जी को बोलना पड़ा। आकाशवाणी हुई आकाश से, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। छोटी सी अवस्था में अति गंभीर हैं कबीरदास। भाई न भवानी देह तिलक रमानी, करो करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मले छमो को, जात नान गंगा कही मगतन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। ऐसी गुरु दीक्षा किसी की नहीं हुई होगी जैसी कबीरदास जी की हुई। ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई, किसी को सुनाई नहीं दी, केवल कबीरदास जी को सुनाई दे रही है। बंधुओं, आकाशवाणी आज भी होती है। कभी कभी जब आप परम धार्मिक हो जाते हैं, परम सात्विक हो जाते हैं, परम निर्वैर निर्गुण हो जाते हैं, तो एकांत में जब आप बैठते हैं तब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं, कभी कहे नहीं, कभी बोले नहीं। वो आकाशवाणी है, ठाकुर जी आज्ञा देते हैं। ठाकुर जी ही आपको आकर के कहते हैं कि तुम ऐसा करो। आपके मन में घर बनाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में ब्याह करने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में कुछ धन कमाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। पर इन सब संसार के विचार व्यवहार के बीच में आपके चित्त में कोई परम धर्म करने की इच्छा हो जाए, ऐसा करना चाहिए, ये आकाशवाणी है। खूब धन हो गया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीद ली, दुकानें बना ली, ऑफिसेस बना लिए, लेकिन धन अभी भी बहुत है। तो मन में बात आई, चलो कहीं एक आश्रम बनाते हैं जहां संत सेवा हो सके। अपना नाम नहीं देंगे उसमें, अपने प्रचार के लिए धर्म का कार्य कर रहे हो, वो भी आकाशवाणी नहीं है। मेरा नाम ना आवे लेकिन मेरी सेवा से कुछ परोपकार हो जाए, ये आकाशवाणी। मन में आधी रात बैठे थे और इच्छा प्रकट हो गई कि चलो तिरुपति बालाजी, मन तड़प रहा है दर्शन करने के लिए, ये आकाशवाणी है। ठाकुर जी तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए।
मन में इच्छा हो गई, हर बार तो गाड़ी से गए हैं ऊपर तिरुमला, अब की बार पैदल जाएंगे। और पैदल चल करके उत्साह में हंसते खेलते नाचते गाते हुए, ये आकाशवाणी है। आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अचानक मन में इच्छा हो गई कि अब एकादशी करनी है। और एकादशी भार के रूप में नहीं, अरे व्रत है मैं तो पिज्जा नहीं खा सकता, मैं तो आज रोटी नहीं खा सकता, अरे मेरे मित्र का जन्मदिन है मैं तो इसमें कुछ खा नहीं सकता, नहीं। इतने उत्साह में आकर के आप एकादशी करते हैं कि आज तो मेरी एकादशी है, परम प्रसन्न होकर के व्रत करते हैं। यह आकाशवाणी के द्वारा की गई क्रिया है। जीवन व्यतीत हो गया, अब इच्छा हो गई कि गुरु जीवन में आने चाहिए, और जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति से चित्त पवित्र हो रहा है, ऐसे किसी का चिंतन करके मन में भाव आ जाए कि इनसे दीक्षा चाहिए। यह आकाशवाणी है। आकाशवाणी मतलब क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेरणा आपके चित्त में प्रकट होती है वो आकाशवाणी से होती है, ठाकुर जी की कृपा से होती है। आपकी मन की वाणी तो संसारी क्रिया कराती है, ये आकाशवाणी है, हरिवाणी है, जो आपको भगवत मार्ग की ओर ले जाती है। हम चेन्नई में रहते हैं, व्रज बहुत दूर है यहां से, बार बार नहीं जा सकते, तो क्या करें, अपने घर को ही व्रजमंडल बना लेते हैं, अपने घर को ही अष्ट सखियों की महल, अपने घर को ही श्री ठाकुर जी का निकुंज बना लेते हैं। प्रवेश करने से अंत तक ऐसा लगे कि ये व्रज का ही कोई गांव है, ऐसी भावना से घर का निर्माण कर दिया। ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी आज भी होती है। भगवत कार्यों के प्रति जो आपके चित्त में प्रेरणा जागृत होती है वो आकाशवाणी से ही होती है। आकाशवाणी करके केवल कबीरदास जी को बता दिया, क्या बताया? भई नभवानी देह तिलक रमानी, करो करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। आकाशवाणी हो गई। बोले ए कबीर रो नहीं, तुम्हारे गुरु मिल गए हैं। बोले कौन है मेरे गुरु? बोले काशी में विराजमान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, यही तुम्हारे गुरु हैं। रामानंदाचार्य जी का नाम सुनते ही कबीरदास जी घबरा गए। बोले अरे रामानंदाचार्य जी तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते, पूरे काशी में हल्ला यही है कि मैं म्लेच्छ हूं, मेरे माता पिता म्लेच्छ हैं, वो तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते हैं, फिर मेरी दीक्षा कैसे होगी उनसे? अब देखो आकाशवाणी एक एक क्रिया बता रही है। क्या? बोले भई नभवानी दे तिलक रमानी। बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? अपने अंग पर तिलक धारण करो, सिर पर रामानंदी तिलक धारण करो, 12 तिलक अंग पे धारण करो, और क्या करो? गरे माला धारिये, गले में कंठी माला पहन लो, तिलक धारण कर लो, और श्री रामानंदाचार्य जी के पास चले जाओ। बोले देख नहीं मुख मेरो मानिके मिलेच्छ मोको, मेरा मुख नहीं देखेंगे वो मिलेच्छ जान के। जात नान गंगा कही मन तने डारिये। अरे वो किसी मिलेच्छ का मुख देख भी लेते हैं तो तुरंत गंगा स्नान करने जाते हैं, वो मुझे दीक्षा कैसे देंगे? तब आकाशवाणी कहती है ध्यान से सुनो कबीर, क्या करना है? रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, कहीं भोर होकर के म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए, इसलिए रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी बता रही है। बोले ऋषि रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं, लगभग 2-3 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं कि कहीं किसी म्लेच्छ का मुख ना देखना पड़ जाए। बंधुओं, भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों ने शासन किया, मुसलमानों से भी पहले तुगलकों ने शासन किया भारत के ऊपर। आज हम लोगों की जो स्थिति इतनी, चाहे इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे हमारे व्यवहार के रूप में हो, चाहे आज अब तो भारत ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है दिन ब दिन, पर हमारी इतनी बुरी स्थिति की किसने? शासन इतना किया है भारत के ऊपर ऐसे ऐसे आक्रांताओं ने
श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि अगर रामानंदाचार्य जी पृथ्वी पर नहीं आते तो भारत की दशा आज जो है इससे भी ज्यादा बुरी हो गई होती। क्यों? म्लेच्छों को, तुगलकों को जितना इन्होंने परिवर्तित किया, जितना इन्होंने ज्ञान दिया, जितना इन्होंने भगाया भारत से, उतना कोई आचार्य नहीं भगा पाए। इसलिए रामानंदाचार्य जी बड़े पूजनीय हैं। सब आचार्य पूजनीय, साक्षात राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। तो बोले कि वो सुबह स्नान नहीं करते हैं गंगा जी में, रात में स्नान करने जाते हैं, कहीं म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए। इसलिए तुम क्या करो? बोले क्या करूं? बोले जहां रामानंदाचार्य जी रहते हैं वहां से गंगा जी के नीचे उतरने वाली घाट की जो सीढ़ियां हैं वहीं पे सो जाओ और उल्टे सो जाना, लेट जाना। जैसे ही वो नीचे उतरेंगे उनका चरण तुम्हारे अंग पर पड़ेगा और उनके मुख से जो शब्द निकलेगा उसी को गुरु मंत्र मान लेना, हो जाएगी तुम्हारी दीक्षा। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, पैर पग राम कही मंत्र सो विचारी है। देरी मत करो, जल्दी करो। आधी रात का समय तुरंत श्री कबीरदास जी ने स्नान किया, द्वादश तिलक अपने अंग पर धारण किए, गले में कंठी माला पहन ली, जो गुरु प्रदान करते हैं वो अपने आप धारण कर लिया। पहुंच गए पंचगंगा घाट जहां श्री रामानंदाचार्य जी निवास करते थे, और जहां से घाट के लिए नीचे सीढ़ियां जाती हैं वहीं जाकर के लेट गए। सीधे नहीं लेटे, पट्ट लेटे, उल्टे लेटे। क्यों? मेरा मुख देखेंगे तो कहीं म्लेच्छ जान करके अब शब्द ना बोल दें, इसलिए मुख नहीं दिखाऊंगा। लेट गए। रामानंदाचार्य जी निकले और बड़ी तीव्रता से जाते थे कि कहीं मैं स्नान करके लौटाऊं, इस बीच में कोई म्लेच्छ ना आ जाए। और जैसे ही रामानंदाचार्य जी सीढ़ियों से उतरने लगे, इतने में ही चरण पड़ा, और कबीरदास जी के ऊपर जैसे ही चरण पड़ा, रामानंदाचार्य जी को लगा पता नहीं कौन आ गया नीचे। जोर से उछल करके चिल्लाने लगे, राम 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 राम। तुरंत कबीरदास जी ने प्रणाम किया और सुन करके मधुर वाणी अपने गुरुदेव को चुपके से देख करके वहां से भागे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। ये पद तो मीराबाई का है, पर कबीरदास जी की जो स्थिति है उसमें फिट हो रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तो राम 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 कहते कहते पूरे काशी में भ्रमण कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे गुरुदेव मुझे प्राप्त हो गए, राम नाम दे दिया है मुझे। अभी तक अच्छा एक घटना और याद आई। कबीरदास जी अपने घर पहुंचे तो घर पहुंच करके राम 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 चिल्ला रहे थे। मां ने पूछा, ए कबीर, तू इतने दिन से राम राम कहता है, लेकिन आज तेरे राम नाम स्वर में कुछ विलक्षणता क्यों लग रही है? तू रोज राम राम बोलता है, पर आज तेरा राम जब मुख से निकलता है तो तेरे आंखों से इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? ये कंठ में इतने करुण भाव क्यों हैं? बोले, मां, मैं जलेबी बना रहा था, पर जलेबी बनानी जिनको आती है वो समझ जाएंगे। उसको केवल तल रहा था, लेकिन पाकर के देखता था तो जलेबी तो है, तली हुई तो है, फूली हुई तो है, पर उसमें रस नहीं था, क्योंकि चाशनी में नहीं डाली थी। ये चाशनी कौन है? बोले, कृष्ण नाम, राम नाम, ये सब जलेबियां हैं। हम बिना गुरु के जब इसका उच्चारण करते हैं तो समझो वो तली भुनी तो है, लेकिन जब गुरु हमारे कान में मंत्र बोल देते हैं तो मानो जैसे उस नाम में चाशनी घुल जाती है, उसमें स्वाद आ जाता है। आज गुरुदेव ने नाम सुना दिया है तो अब राम नाम चाशनी बन गई है। माँ, अब जितनी बार उच्चारण कर रहा हूं उतनी बार धनुर्धारी राघवेंद्र सरकार मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। माँ, मैं क्या बताऊं?
वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। और माँ, दुनिया के लोग कैसी वस्तु देते हैं, उसका खर्च होने का, लूटने का भय रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने ऐसी वस्तु दी है, आहा। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च हे दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ऐसे आकाशवाणी के द्वारा आपकी गुरु दीक्षा श्री रामानंदाचार्य जी से संपन्न हुई। बंधुओं, श्री कबीरदास जी अब तो तिलक धारण कर लिए, गले में कंठी माला पहन लिए, अब तो प्रेम से
राम नाम और ऊंचे स्वर में गाते थे, खूब भाव से भजन करते थे। एक बार एक राजा, ये मुगल शासन के तुगलक राजा आदि, तुर्की के राजा आदि, ये सब लोग भारत में आते थे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत रहते थे। और वो सिद्ध संत अपने भजन के प्रताप से करते तो वो भजन का प्रताप ही थे, लेकिन वो इन लोगों को चमत्कार लगता था। मरे हुए को जीवित कर देना, बिना धन के, बिना किसी के बड़े बड़े महल खड़े कर देना, ऐसे ऐसे सब क्रिया। सिद्धों की भूमि थी भारत, आज भी है, आज भी बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं भारत में। तो ये सब लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे भारत में। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, इनके ब्याह आदि भी हो गए। इनके एक पुत्री थी और एक पुत्र था। वे दोनों भी इनके वास्तविक पुत्र पुत्री नहीं थे। उनके विषय में भी कथा आती है कि एक बार एक राजा यहां पर चमत्कार देखने के लिए आया। तो राजा ऐसे नहीं कहते चमत्कार दिखाओ, कोई परिस्थिति बिगड़ी दिखती तो वहां ले जाके सिद्धों से बोलते कि इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो एक बालक, उसकी गंगा जी स्नान करते समय मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में खूब वैद्यों ने भी प्रयास किए, बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसको जीवित करने का प्रयास किया, कोई जीवित नहीं कर पाया। कबीरदास जी बड़े सिद्ध थे, नाम था इनका, तो राजा ने इनसे भी कहा कि बताओ इसको जीवित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तो कबीरदास जी महाराज गए और जाकर के उस शव, फूल गया था पानी में उस बालक का शव, कबीरदास जी सामने खड़े होकर के बोले, राम नाम के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। काशी में भजनानंदियों के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। दो चार बातें और कहीं, उनसे जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। अंत में कबीरदास जी बोल गए, मुझ कबीर के भजन के प्रभाव से जीवित हो जाओ। जैसे ही कहा तुरंत वो बालक जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और देख करके महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कबीरदास जी भी बोले, वाह ठाकुर, क्या तुम्हारी लीला। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जीवित हो जाओ, तो नहीं हुआ, मेरे नाम से जीवित कर दिया उसको। मानो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखें कबीरदास को अपने ऊपर अभिमान होता है कि नहीं। पर नहीं, कबीरदास जी को अभिमान नहीं है। ऐसे ही उसको अपना पुत्र माना। एक राजा की पुत्री मारी गई, मर गई, उसको भी इन्होंने अपनी कानी से जीवित कर दिया, तो फिर वही इनकी पुत्री हुई। ऐसे इनके दो, एक पुत्र एक पुत्री हुई। कबीरदास जी की साखी और दोहे पूरे विश्व को बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु एक बात कई लोगों के मन में आती है कि श्री कबीरदास जी महाराज वो केवल ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक भक्त नहीं थे। मतलब जैसा मैंने कल बताया कि भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, ये सब ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप के भक्त हैं। इन्होंने ठाकुर जी के यश को खूब गाया। कबीरदास जी ने ठाकुर जी का यश नहीं गाया, ठाकुर जी का नाम जपो, यही यश गाया। और कबीरदास जी की भक्ति में एक विशेष बात और है, बाकी के सब भक्त दूसरों को समझाते हैं, कबीरदास जी किसी को नहीं समझाते, खुद को समझाते हैं, अपने मन को ही समझाते रहते हैं। रे मन राम भजो, अपने ही मन को समझाया कबीरदास जी ने, दूसरों को नहीं समझाया। कबीरदास जी के इस भाव से पता चलता है कि कबीरदास कह रहे हैं कि भाई दूसरों को ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले खुद को समझाइए, पहले खुद को सुधारिए, तुम सुधर जाओगे, पूरा विश्व सुधरने लगेगा। खुद को संभालो। तो कबीरदास जी के विषय में एक बात सबके मन में आती है कि वे ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक नहीं।
वो भक्ति नहीं करते थे। ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। ऐसी भावना लोगों के चित्त में उनके दोहे, शाकी, पद आदियों को पढ़ करके समझ आती है। पर ऐसा ही एक अपराध हो गया हमारे व्रज के रसिक महात्मा से। हमारे व्रजमंडल में सप्त निधियों में जो पांचवी निधि है, पांचवी निधि कौन से हैं? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमन और फिर जुगल किशोर। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? हरिराम व्यास। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद सब पूरी दुनिया गाती है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हरिराम व्यास जी का ये पद है। इनका एक पद हम भी अपनी कथा में गाते हैं। वृंदावन सांचो धन भैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। वृंदावन के अनन्य रसिकों में इनका नाम आता है। हृदयवंश महाप्रभु जी ने इनको आशीष देकर के, दीक्षा देकर के आज्ञा दी है कि नित्य प्रिया प्रियतम तुम्हारी गोद में किलोल करेंगे। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। और बाकी सबके लिए तो अकेले ठाकुर जी प्रकट हुए, हरिदास जी के लिए बिहारी जी प्रकट हुए, भले ही वो युगल ही एक होकर के आए हैं। राधा वल्लभ जी हृदयवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हुए, राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ हुए। लेकिन हरिराम व्यास जी के लिए तो जुगल प्रकट हुए, राधा सहित ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए जुगल किशोर नाम। इतने बड़े रसिक। उनके प्रसंग में आता है, एक बार ठाकुर जी की पाग बांध रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो पाग बांधते बांधते ठाकुर जी कभी कभी खेलते हैं अपने श्रृंगारियाओं के साथ। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके संग ठाकुर जी खूब खेलते हैं। कभी अपने मुकुट उतार के फेंक देंगे, कान के कुंडल उतार के फेंक देंगे, बिल्कुल नाप के पैमाने का वस्त्र सिलवाया होगा लेकिन छोटा पड़ जाएगा, कभी बड़ा पड़ जाएगा। कई लोग शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो जब स्नान कराते हैं तो उछल के नीचे लुढ़क जाएंगे। लड्डू गोपाल जी स्नान करते करते 3-4 बार लुढ़क जाएंगे। खूब खेलते हैं ठाकुर जी। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे। कैसे? वो पाग बांधे और जैसे पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी तो हरिराम व्यास जी बोले ये पाग पहननी नहीं है, शायद इनको दूसरी लाता हूं। दूसरी पहनाई तो वो भी उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह तक मैं पाग बांधवे में लगूं, ने जल्दी तैयार हो जाओ बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे, बोले ऐसे खड़े रहो, अब ऐसे दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए
भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूं। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है यहाँ के, छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवारो, गुस्सा करे। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले, आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे, मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी बोले ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है, तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग, आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया, इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े हैं। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग, पुत्र को बुलाया। हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई, क्या कि जैसे ही ये, अरे सुनो तो बात, चेन्नई वारेन की जय हो, बात तो सुनो पूरी। मन में झांकी प्रकट हुई कि पाग बंधी कैसे, तो नेत्र बंद करके जब देखा तो क्या पाया कि मैं तो उधरी भाई पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में, तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई, और किशोरी जी ने आकर के देखी हैं ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, ये पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। देख करके हरिराम व्यास जी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी प्रिया जी। तो बंधुओं कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पर पधरा दो और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्त कमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ। कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो, हे यशोदा मैया आप ही हस्त कमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं, जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हूं मैं, तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो। तो हरिराम व्यास जी इतने बड़े रसिक संत, एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये 3 हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते।
अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी, आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में, आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डोल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है, आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा। फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। हमारे व्रज के रसिया गाते हैं, हमारे व्रज के रास में गाते हैं कि निकुंज में जब आ जाओगे तो कैसी दृष्टि हो जाएगी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह ठाकुर जी दिखेंगे, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं दिखेगा, सब जगह केवल श्याम सुंदर। ये निकुंज दृष्टि है, निवृत्त निकुंज दृष्टि। समझ गए? कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप क्या देखते हो? जाओ कल वृंदावन होके आओ, परसों आकर के हमें बताना क्या दिखा। महाराज जी बहुत भीड़ थी, रिक्शा घूम रहे थे, टमटम वाले घूम रहे थे, कहीं कहीं लस्सी भी बढ़िया मिल रही थी, कहीं पेड़े भी थे, कहीं पर चीले बन रहे थे, कहीं पर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कचौड़ी बन रही थी, कहीं समोसे बन रहे थे। बिहारी जी भी बढ़िया लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी। राधा वल्लभ जी भी सुंदर लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी। राधा रमन जी में तो पांव रुकने की जगह नहीं थी। इसका मतलब आप कुंज देख करके आए हो, पर निकुंज देख करके आते तो आपको केवल और केवल रसिकों के दर्शन और श्री प्रिया प्रियतम। अरे महाराज जन्माष्टमी का दिन था और एक भाई हाथ में एक थैला लिए घूम रहा था वृंदावन में, उसमें 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे। तभी एक बंदर आया, बंदर ने आकर के वो थैला छीन लिया उससे और थैला छीन करके ले गया आकाश ऊपर किसी छत पे। और बंदरों का तो काम है, उनको क्या पता नोट क्या है। बंदर ने वो थैला वेला फाड़ के सारे नोट निकाले और सब ऐसे ऐसे करके उछालने लगे। वहां भीड़ लग गई नीचे महाराज लोगों की, 500-500 के नोट लोग लूट लूट के ले जा रहे, बंदर लुटा रहा ऊपर से। और जिस व्यक्ति का वो बैग लुटा था वो नाच रहा था। किसी ने उससे कहा भाई तेरे 1.5-2 लाख रुपए उड़ा दिए, तू नाच रहा है। बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ही आए हैं और आकर के देखो पूरी बधाई लुटा रहे हैं। ये क्या है? निकुंज दर्शन। अब उसकी दृष्टि में
वो बंदर नहीं है, उसकी दृष्टि में वो 1.5 लाख बर्बादी नहीं है। उसकी दृष्टि में क्या है, बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ने ही योजना बना करके लुटवा दिए सबरे, बधाई हो कह करके नाचने लगा। ये निकुंज दर्शन है। और निभृत निकुंज कैसा होता है? निभृत निकुंज में तो आपको मंदिर भी नहीं जाना पड़ता, जहां बैठोगे वहीं नेत्र बंद करके आपको अनुभव हो जाएगा। आज बिहारी जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज सिर पर टेढ़ी पाग धारण करी है, उस पर मोंगरा सुंदर सुशोभित हो रहा है। आज ठाकुर जी का ऐसा, आज ठाकुर जी की प्रसादी में क्या बना होगा आपको वहीं, ये निभृत निकुंज है। हमारा भजन, व्रज की परंपरा वालों का भजन इसीलिए है कि हम कुंज से निकुंज में पहुंचे और निकुंज से निवृत्त निकुंज में पहुंचे, हमारी दृष्टि बदल जाए। जहां केवल दोष दिख रहे हैं वो निकुंज निवृत्त निकुंज नहीं है, जहां हर भाव में केवल और केवल भाव ही दिख रहा है। हाँ। तो श्री हरिराम व्यास जी कौन है? ये निकुंज उपासक हैं। जब इन्होंने सभा में कबीरदास जी का नाम सुना तो बोले भैया देखो क्षमा करना, कबीरदास जी ज्ञानी थे, कबीरदास जी वैरागी थे, पर कबीरदास जी रसोपासक नहीं थे। कबीरदास जी निकुंज की प्राप्ति नहीं कर पाए होंगे, कबीरदास जी को वैकुंठ मिला होगा, साकेत मिला होगा, लेकिन ठाकुर जी का निवृत्त निकुंज नहीं मिला होगा। इस बात को जैसे ही इन्होंने बोला तो हरिराम व्यास जी को नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी के युगल सरकार का दर्शन होता था। आज जब रात्रि में नेत्र बंद करके बैठे तो युगल सरकार नहीं दिखे। मन में विचार किया ठाकुर जी व्यस्त हैं इसलिए नहीं दिख रहे। अगले दिन सुबह फिर चिंतन किया, फिर नहीं दिखे। 4-5 दिन तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ तो ये रोते बिलखते हुए श्री हितरवंश महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तब हरिवंश महाप्रभु ने कहा निश्चित ही तुमने कोई किसी भक्त का अपराध किया है। तब किसी ने बताया, बोले आप 5 दिन पहले एक सभा में कबीरदास जी के लिए कह रहे थे कि उनको निकुंज नहीं मिला। अरे भैया अभी इसी वक्त जाओ, जमुना जी में स्नान करके कबीरदास जी का चिंतन करके उनको प्रणाम करो। हरिराम व्यास जी तुरंत गए, यमुना स्नान करके और श्री कबीरदास जी का स्मरण किया और स्मरण करके फिर उन्होंने कबीरदास जी को वंदन करते हुए उन पर पद लिखा। क्या लिखा? आहा,